सुखम वा यदि वा दुखम प्रियम वा यदि वा प्रियम यथा प्राप्तमुपासीत हृदयेना पराजितः। इस जगत की रचना ही त्रिगुणात्मक है, इसलिए इसमें सर्वत्र विषमता रहेगी ही, और यह विषमता ही कभी सुख रूप से भासित होती है तो कभी दुख रूप से। सुख और दुख एक ही सिक्के की दो दिशाएं हैं। एक ओर से देखो तो सुख दिखता है और दूसरी ओर से देखो तो दुख। एक समय एक परिस्थिति अनुकूल दिख पड़ती है तो दूसरे समय वही अनुकूलता प्रतिकूल दिखने लगती है, और इस कल्पित अनुकूलता एवं प्रतिकूलता को ही प्रिय और अप्रिय नाम देकर मनुष्य सुखी दुखी होता है। इसी कारण श्लोक में कहा गया है कि यदि सुख रूप जीवन व्यतीत करना हो तो यथा प्राप्तमुपासीत, यानी जिस समय जो भोग आ जाए उसे सहर्ष सिर चढ़ा लो, क्योंकि वह तुम्हारे पूर्वकृत कर्मों के पुरस्कार स्वरूप ईश्वर की ओर से तुम्हारे ही हित के लिए तुमको मिला है। कैसे सिर पर चढ़ाएं यह समझाते हुए कहते हैं हृदयेन अपराजितः, यानी हृदय को आघात न पहुंचाते हुए हृदय पर बल न पड़े, इस प्रकार से हृदय को मजबूत रखकर लाभ अलाभ को शांतिपूर्वक सहन करते रहना ही सुखी जीवन की कुंजी है। सभी प्राणी जब से जन्मते हैं तभी से सुख की खोज में लगे दिखते हैं। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य पालन करते हैं और तपस्वी तप करते हैं, वे भी सुख की प्राप्ति के लिए ही। बालक खेलते हैं, विद्यार्थी विद्याभ्यास करते हैं, गृहस्थ गृहस्थाश्रम चलाते हैं और वानप्रस्थ तथा सन्यासी अपना अपना धर्म पालन करते हैं, सब सुख की प्राप्ति के लिए ही। राजा राज्य करता है और प्रजा अपने धर्म का पालन करती है, सुख की ही आशा से, परंतु इनमें से किसी भाग्यशाली को ही सुख मिलता है। इसका कारण यह है कि सुख क्या है और कहाँ मिलेगा, इसका ज्ञान प्राप्त करने के बदले सभी लोग सीधे ही सुख की खोज में लग जाते हैं। अन्न के बाजार में जाकर पुस्तक खोजें या लोहे की दुकान पर जाकर औषधि, तो वह कहाँ से मिल सकेगी। यानी जो वस्तु जहाँ नहीं है उस वस्तु के लिए वहाँ मनुष्य कल्प भर खोजता रहे तो भी वह उसे कदापि नहीं मिल सकती, और जिस वस्तु की खोज करते हैं जब तक उसके स्वरूप को न जान लें तब तक वह कहाँ मिलेगी, इसका निश्चय कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार जैसे एक अंधा खोई हुई वस्तु को ढूंढने के लिए व्यर्थ प्रयत्न करता है पर वह हाथ नहीं लगती, वैसे ही सुख भी किसी को हाथ नहीं लगता। अतः यदि सुख की खोज करनी है तो सुख क्या वस्तु है अर्थात उसका स्वरूप क्या है यह पहले जानना चाहिए। उसके बाद यह निश्चय करना चाहिए कि वह कहाँ मिलेगा। इन दोनों बातों का निश्चय करने के बाद यदि सुख की खोज की जाएगी तो उचित कीमत देने पर वह अवश्य ही मिल जाएगा। अतएव पहले सुख क्या है और इसका स्वरूप क्या है इसका विचार करना है। एक छोटे शिशु का सुख गली में खेलने वाले लड़के के सुख से पृथक होता है। एक विद्यार्थी का सुख गली में खेलने वाले लड़के के सुख की अपेक्षा विलक्षण होता है। स्त्री का सुख पुरुष के सुख से अलग होता है। गृहस्थ का सुख सन्यासी के सुख के विरुद्ध होता है। त्यागी पुरुष शरीर को कष्ट देकर सुख का अनुभव करता है और भोगी सारे भोग प्राप्त करके भी दुखी दिख पड़ता है। इस प्रकार सुख प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग दिखलाई देता है। अतएव सुख की परिभाषा का एक सामान्य नियम खोजना चाहिए। बुद्धि के आधार पर प्राणी मात्र को दो विभागों में बांटें तो एक ओर मनुष्य होंगे और दूसरी ओर अन्य सारे प्राणी। इन सारे प्राणियों में एक ही अहंकार वृत्ति काम करती है, अतः उनके सुख का आदर्श एक ही होता है। उनके अहंकार का अर्थ है मैं हूँ और मुझे जीना है। यही कारण है कि उनका सारा व्यवहार देह के निर्वाह के लिए ही होता है और तदात्मक प्रवृत्ति में ही केंद्रित हो जाता है, यानी जीने के लिए आहार प्राप्त करना, थकने पर आराम करना, शरीर के नाश का भय दिखलाई पड़े तब उसका सामना करना और काम वासना के वश होकर संतान उत्पन्न करना। इन चार बातों के सिवा दूसरा कोई भी विचार मनुष्य के अलावा किसी प्राणी को नहीं होता, और इन चारों बातों का निर्वाह बिना अड़चन के हो यही इन प्राणियों का सुख है। अतएव इन सभी प्राणियों के सुख का आदर्श एक ही है। परंतु मनुष्य को पूर्ण विकसित अंतःकरण मिला है, इससे उसके शरीर में अहंकार के अतिरिक्त मन, बुद्धि, चित्त ये तीन वृत्तियां और रहती हैं। प्रत्येक अंतःकरण की वृत्तियों के संस्कार विभिन्न होने के कारण प्रत्येक मनुष्य के सुख के आदर्श में भी विभिन्नता का होना स्वाभाविक है। तथापि समर्थ चिंतकों ने इन सारे आदर्शों को विवेक से समझने के लिए
सुख दुख की परिभाषा इस प्रकार की है। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। यानी जिस परिस्थिति से अनुकूलता का बोध हो वह सुख है और जिससे प्रतिकूलता का बोध हो वह दुख है। अब यदि इस कसौटी पर सुख दुख को कसें तो प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में अनुकूलता और प्रतिकूलता विभिन्न दिख पड़ेगी, क्योंकि प्रतिकूलता और अनुकूलता का भान होना चित्त के संस्कारों पर अवलंबित है। उदाहरण के लिए बीड़ी पीने वाले के लिए बीड़ी पीना अनुकूल जान पड़ता है और जिसको इसकी टेव नहीं उस मनुष्य को बीड़ी का धुआं भी प्रतिकूल जान पड़ता है। इस प्रकार एक ही वस्तु एक मनुष्य को सुखरूप दिख पड़ती है और वही उससे पृथक संस्कार वाले को दुख रूप लगती है। इसी प्रकार मधुर रस एक आदमी को सुखरूप लगता है और दूसरे को नहीं लगता। अफीमची को अफीम मिलने पर आनंद का पार नहीं रहता और उसी को खाने से वह आदमी जिसको अफीम खाने की आदत नहीं है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इससे सहज ही समझा जा सकता है कि सुख दुख उत्पन्न करने की शक्ति किसी भी पदार्थ में नहीं है, बल्कि वह चित्त के संस्कार पर अवलंबित है। अब इसके बाद यह देखना है कि प्राणी मात्र सुख की खोज में क्यों लगे हैं। इसके लिए प्राणियों में जो जीव नामक चेतन अंश है उसके स्वरूप को देखना चाहिए। सत चित आनंद घन परमात्मा स्वयं ही अपनी माया का पर्दा ओढ़कर ईश्वर बनता है और सृष्टि की रचना करके उसका संचालन करता है, तथा वही परमात्मा अविद्या का पर्दा डालकर जीव रूप बन जाता है और संसार में सुख दुख के व्यवहार में फंस जाता है। जीव शुद्ध स्वरूप से तो आनंद स्वरूप यानी सुख रूप ही है, परंतु अविद्या के आवरण के कारण उसका सुख स्वरूप ढक गया है। अतएव भ्रांत के समान अपने ढके हुए सुख को अपने में न खोजकर बाहर के पदार्थों में खोजता है और अपने ही अंदर के निरतिशय और अक्षय सुख का स्वयं अनुभव किया हुआ होने के कारण विषयों के संग से प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख से उसको तृप्ति नहीं होती। इसलिए वह निरतिशय और अक्षय सुख पाने के लिए जोर मारा करता है। मनुष्य के शरीर की रचना ही ऐसी है कि इंद्रियां बहिर्मुख हैं। बहिर्मुख इंद्रियों के कारण प्रत्येक जीव अनादिकाल से अनेक योनियों में भटकता बाहर के पदार्थों में यानी संसार के विषयों में ही सुख की खोज करता आ रहा है, पर सच्चा सुख मिलता नहीं, क्योंकि विषयों में सुख है ही नहीं। यह हम पहले ही देख चुके हैं। विषयों में तो सुख की भ्रांति ही होती है और लोग उसको सच्चा सुख मानकर भोगते हैं, पर प्राप्त होता है सुख के बदले दुख। यह भ्रांति क्यों होती है, इसका विचार करना चाहिए। एक कुत्ता जब सूखे हाड़ का टुकड़ा मुंह में डालकर जोर से चबाता है, तब वह कड़ा हाड़ उसके जबड़े से घिसता है और उससे खून निकल आता है। उस लहू का स्वाद कुत्ते को मिलता है और वह स्वाद हाड़ में से आ रहा है ऐसा समझकर कुत्ता उसे बारंबार चबाता है, जिससे उसका अपना ही जबड़ा अधिक छिलता जाता है और खून भी अधिक निकलता है। उसके स्वाद को कुत्ता सूखे हाड़ का स्वाद मानता है। इसी प्रकार की भ्रांति जीव को भी होती है और इससे जीव भी मान लेता है कि उसको विषयों में से ही सुख मिलता है। यह कैसे होता है, यह समझने के लिए सहज ही विशेष विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। एक आदमी को मिठाई खाने की तीव्र इच्छा हुई। इच्छा होते ही उसका चित्त व्यग्र हो गया और उन्मत्त के समान वह मिठाई पाने के लिए चेष्टा करने लगा। प्रारब्धवश मिठाई मिल गई, वह शांत और प्रसन्न हो गया। चित्त शांत और प्रसन्न होते ही उसमें सुख स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा और इससे उसको अनुभूति हुई। मिठाई खा लेने के बाद चित्त में कोई दूसरी इच्छा जागृत हुई और इच्छा के जागृत होते ही उसके स्वभाव के अनुसार चित्त फिर व्यग्र हो गया तथा पूर्व प्राप्त सुख की अनुभूति भी नष्ट हो गई। अब यदि मनुष्य सुख कहाँ से आया इस स्थिर बुद्धि से विचार करे तो उसकी समझ में आ जाएगा कि मिठाई मिलने से या किसी इच्छित पदार्थ के मिलने पर चित्त शांत हुआ और उसके कारण ही सुख का अनुभव हुआ। अतएव सुख का कारण मिठाई का मिलना नहीं है, बल्कि मिठाई द्वारा प्राप्त शांति के द्वारा ही उसकी अनुभूति हुई। इसके बदले मनुष्य भ्रमवश यह मान लेता है कि मिठाई से सुख मिला और इसी कारण वह सुख के लिए विषयों में दौड़ा करता है। इस बात को और भी स्पष्ट करके कहें तो कह सकते हैं कि मिठाई की इच्छा होने से चित्त चंचल हुआ, मिठाई पाने से चित्त की चंचलता मिटकर शांति मिली, चित्त शांत होने पर इसमें आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा और सुख का अनुभव हुआ। चित्त शांत होने पर उसमें आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने पर सुख हुआ। इस मुख्य बात को भूलकर जीव इस भ्रम का सेवन करता है कि मिठाई से सुख मिला।
इसी प्रकार वह विषयों का सेवन तो करता है सुख मिलने की आशा से, पर सुख नहीं मिलता। इसका समर्थन करते हुए श्री विद्यारण्य जी कहते हैं, यत् सुखाय भवेत् तत् तद् ब्रह्मैव प्रतिबिंबनात् वृत्तिष्वंतरमुखाश्वस्य निर्विघ्नं प्रतिबिंबनम। अर्थात जिस पदार्थ के प्राप्त होने से सुख मिलता है उसका कारण वह पदार्थ नहीं, बल्कि इच्छित पदार्थ की प्राप्ति से चित्त शांत होता है और उसमें आत्मा का प्रतिबिंब निर्विघ्न पड़ता है, जिससे सुख की अनुभूति होती है। इससे यह सारांश निकला कि चित्त का स्थिर होना ही सुख प्राप्ति का उपाय है। इस प्रकार चित्त का शांत रहना यानी भगवत स्वरूप में लगे रहना ही सच्चा सुख है। सुख का कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। अब यह देखना है कि सुख की प्राप्ति के लिए चित्त की शांति कैसे मिले। सुख दुख की परिभाषा करते हुए श्री मनु भगवान ने कहा है, सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्म वशम सुखम। अर्थात जिसकी प्राप्ति करने में अपने को दूसरों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है वह दुख रूप है, और जिसकी प्राप्ति के लिए अपने अतिरिक्त दूसरे का अवलंबन नहीं लेना पड़ता वह सुख है। हमें अपने सिवा यानी अपनी आत्मा के अतिरिक्त मन, बुद्धि या इंद्रियों के ऊपर अवलंबन करना पड़ता है। इसे परवशता कहते हैं। यानी भोग्य पदार्थों के साथ इंद्रियों के संयोग के द्वारा जो सुख का अनुभव होता दिख पड़ता है उसमें परवशता है। इसलिए वहाँ दुख में ही सुख की भ्रांति होती है, ऐसा समझना चाहिए। भोग पदार्थों की प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए उनकी प्राप्ति में भी परवशता है, और पदार्थों के साथ इंद्रियों का संयोग होना मन के अधीन है, इसलिए उसमें भी परवशता है। और यह भी कोई नियम नहीं कि संयोग होने से सुख का ही अनुभव होगा, क्योंकि एक ही वस्तु से मन कभी सुख का अनुभव करता है तो कभी दुख का। अतएव सुख का अनुभव होने में भी परवशता है। सबका सारांश यह है कि आत्मानुभव के सिवा जो दूसरे सुख का अनुभव होता है वह वास्तविक सुख नहीं बल्कि सुख की भ्रांति ही है। इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सरल रीति से समझाया है। सुखमात्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम। अर्थात यद आत्यंतिकम सुखमस्ति तद अतीन्द्रियमस्ति अतएव तद बुद्धिग्राह्यमस्ति। यानी जिसे आत्यंतिक सुख कहते हैं वह निरतिशय और अक्षय सुख है। उसका अनुभव इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकता, इसलिए उसका अनुभव बुद्धि के द्वारा यानी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही हो सकता है। बुद्धि के द्वारा आत्यंतिक सुख का अनुभव होता है। इसका अर्थ इतना ही है कि जीव जब विशुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप को समझता है, यानी मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, इसलिए सुख दुख से परे होने के कारण सुख की प्राप्ति के लिए मुझे कुछ भी यत्न करना नहीं है। चीनी की डली को मिठास प्राप्त करने में जैसे परिश्रम नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार मुझ आनंद स्वरूप आत्मा को सुख पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता ही नहीं। ऐसा अनुभव होने पर अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। प्रारंभ में हमने देखा था कि मनुष्य मात्र सुख की खोज करते हैं, पर सुख का स्वरूप क्या है यह न जानने के कारण उन्हें यह भी पता नहीं कि उसे कहाँ खोजना है। इसलिए असंख्य प्रयत्न करने पर भी उन्हें सुख नहीं मिलता। अतएव चित्त की शांति ही सुख का सच्चा स्वरूप है, और वह प्राप्त होती है अपने स्वरूप के ज्ञान के द्वारा। और इसके लिए जो मूल्य चुकाना पड़ता है वह है इच्छा मात्र का त्याग। साधन चतुष्टय संपन्न होकर शास्त्राभ्यास के द्वारा बुद्धि को निर्मल करें और फिर उस विशुद्ध बुद्धि की सहायता से अपने स्वरूप का यथार्थ दर्शन कर लें। यानी मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ और इस कारण सुख की प्राप्ति के लिए मुझे कुछ नहीं करना है। इस ज्ञान के दृढ़ होने पर इच्छा मात्र का त्याग अपने आप हो जाता है और इच्छा का नाश होते ही चित्त अविचल शांति वाला बन जाता है। ऐसा होने पर मनुष्य को निरतिशय सुख प्राप्त होगा और वह स्थिर रहेगा। यही है जीवन को सुखमय बनाने की कला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।